अमेरिका अब धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। 4 की फैक्टर्स आपको बताता हूँ कि इस वॉर में ईरान उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर रहा है। सबसे पहले फैक्टर वहाँ के सिस्टम की मजबूती और सोची समझी मजबूत पकड़, यानी स्ट्रैटेजिक कंसोलिडेशन। ईरान का सिस्टम अमेरिका और इजराइल की सोच से काफी ज्यादा मजबूत निकला, यानी अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करी। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कन्विंस करा था कि ईरान का सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है और वहाँ की टॉप लीडर्स को टारगेट करते ही वहाँ की रेजिम चेंज करी जा सकती है। बट वहाँ के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद और सारे टॉप लीडर्स को मारने के बाद ईरान का सिस्टम अभी भी टिका हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि सीधा साधा इस वॉर को दूसरी कंट्रीज तक फैलाना और पैसे और रिसोर्सेज का प्रेशर बनाना। ईरान ने दिखा दिया है कि वो इस वॉर को अलग अलग एरियाज तक फैला सकता है और अभी तक तेहरान का जवाब ये रहा है कि उसने इस वॉर को एक बड़े रीजन में फैला दिया, स्पेशली उन अरब कंट्रीज को अटैक करके जो यूएस के साथ। ऑयल एंड एनर्जी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, टूरिज्म को भी नुकसान हुआ है और लोग अब कम सेफ महसूस कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने वाले शिप्स का रास्ता रोककर ईरान ने दुनिया भर में ऑयल एंड गैस सप्लाई को कम कर दिया, जिससे दुनिया भर में महंगाई का प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो एशिया के कई देश जो एनर्जी के लिए गल्फ पर डिपेंड है, उन्हें भारी आर्थिक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है डोनाल्ड ट्रंप की गलत सोच और प्लानिंग। वहां के लोगों को अभी तक क्लियर नहीं है कि इस वॉर का असली मकसद क्या है और इसी कंफ्यूजन की वजह से ईरान अभी तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। नेतन्याहू की बातों पर ज्यादा भरोसा कर और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात को कम इंपॉर्टेंस देकर ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती करी है। ट्रंप ने हवाई हमलों को ज्यादा पावरफुल समझा और ईरान की इस ताकत को कम आंका कि वो लंबे टाइम तक न केवल प्रेशर झेल सकता है बल्कि बेफिटिंग रिप्लाईज और रिटेलिएशन भी दे सकता है। कल में ईरान ने यूएस के मल्टीपल फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को टारगेट करा है और ये इस बात का सबूत है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चौथी बात है कि यूएस के अलाइज का यूएस का ही साथ न देना। अमेरिका अब धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है क्योंकि उसके अलाइज और आसपास की कंट्रीज अमेरिका के इस वॉर में साथ देने से मना कर रहे हैं। नाटो जैसे अमेरिका के बड़े दोस्त भी इस वॉर को अमेरिका का पर्सनल वॉर कह रहे हैं और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी परेशान और डरी हुई हैं। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को अपनी लैंड से ईरान को टारगेट करने दिया, बट ईरान के जवाबी हमलों के बाद अब वो कंट्रीज भी परेशान है। ईरान ने ऑयल एंड गैस के रास्ते को कंट्रोल कर काफी प्रेशर बना लिया है और जिससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। अब कई देश अमेरिका पर भरोसा कम कर रहे हैं और इस वॉर को खत्म करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद ग्रुप, जिसमें पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट मिलकर बात कर रहे हैं।